यस स्टूडेंट्स, जब आप अपना पेज टर्न करेंगे तो आपको यहाँ पे बहुत सारे फिगर्स दिखाई देंगे, जिसमें हम सबसे फर्स्ट फिगर जो है वो देखते हैं द गंगा स्टार्ट्स फ्रॉम द गंगोत्री ग्लेशियर। तो आपने यहाँ पर देखा सब कुछ आपको वाइट इन कलर दिख रहा है। इट मीन्स कि यहाँ पर आइस बहुत ज़्यादा होगी, ठंड बहुत ज़्यादा होगी, यहाँ का पानी भी बहुत ठंडा होगा। एंड यहाँ पर ग्लेशियर का मतलब ही ये है कि बच्चों गंगा, जहाँ से गंगा नदी निकलती है गंगोत्री ग्लेशियर से, इट मीन्स कि वहाँ पर आइस के बहुत बड़ी बड़ी चट्टानें आप देखेंगे, है ना। सो बेसिकली हम यहाँ से थोड़ा रफ आइडिया लगा सकते हैं। नाउ वी विल कम टू अवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ द हिमाचल रेंज। ओके, तो फर्स्ट रेंज कौन सी थी बच्चों? फर्स्ट रेंज हमने यहाँ पर डिस्कस करी थी, दैट इज़ हिमाद्री रेंज। ओके, हिमालय की 3 रेंजेस हैं। फर्स्ट वन इज़ हिमाद्री रेंज, जिसे हम ग्रेटर हिमालय भी कहते हैं। सेकेंड वन इज़ हिमाचल रेंज। अब हम हिमाचल रेंज के बारे में डिस्कस करते हैं। ओके, सो द मिडल ऑफ द हिमालयस और द साउथ ऑफ द हिमाद्री रेंज इज ऑल्सो नोन एज हिमाचल। हिमाचल किसे कह रहे हैं बच्चों हम? मिडल ऑफ द हिमालयस। बेसिकली जो हिमालय का मिडिल पार्ट है उसे हम हिमाचल कहते हैं। इट हैज़ मेनी रिवर, वैलीज एंड पासेस। वहाँ पे पासेस को बच्चों हम दर्रे कहते हैं। दर्रे मीन्स आपके पहाड़ों पे आपने देखा होगा छोटे और पतले संकरे रास्ते होते हैं, है ना। तो वो एक तरीके से एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं, इन्हें हम पासेस कहते हैं। ओके, एंड वैलीज भी आपने देखा होगा, वैली को कहते हैं घाटियाँ। घाटियाँ जो होती हैं उन्हें हम वैलीज़ कहते हैं। और सबसे स्पेशल चीज़ इसके बारे में हम क्या देख रहे हैं हिमाचल रेंज के बारे में, दैट इज़ कुछ फ्रूट्स के बारे में हम यहाँ पढ़ते हैं कि जैसे पियर है, एप्पल है, प्लम है, ये इन वैलीज़ में उगाए जाते हैं या फिर होते हैं। ओके, जैसे आपने देखा कि यहाँ पे कुछ स्पेशलिटी क्या है कि यहाँ पे कुछ फ्रूट्स ऐसे हैं, पियर, एप्पल, प्लम, इस तरीके के फ्रूट्स इन वैलीज़ में होते हैं। अ पास इज़ अ नैरो गैप इन द माउंटेन्स। हम अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि नैरो यानी कि बहुत ही संकरा, छोटा, सिकुड़ा हुआ, ठीक है। नैरो गैप होता है माउंटेन्स के बीच में, एक जगह से दूसरी जगह पर जाने में हेल्पफुल होता है। और हम यहाँ पर देख सकते हैं सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट पासेस। कुछ इम्पॉर्टेंट पासेस हैं, कुछ इम्पॉर्टेंट दर्रे ऐसे हैं जिनके बारे में हम यहाँ पर अभी डिस्कस कर रहे हैं। एंड यू कैन सी हिमालयाज़ में जो इम्पॉर्टेंट आप पासेस देखेंगे दैट इज़ शिपकिला दर्रा, ठीक है। अगर मैं हिंदी में आपको समझाना चाहूँ, वी विल सी दैट शिपकिला पासेस। ओके, शिपकिला पास जो आप देख रहे हैं ये बहुत इम्पॉर्टेंट पास है। एंड इसके बारे में आप अपने इन अपकमिंग क्लासेस भी डिस्कस करेंगे। एंड इन कंपटीशन, इवन इन कंपटीशन एग्ज़ाम्स में भी आप इसको देखेंगे कि ये क्वेश्चन भी आपको हर जगह मिलेगा। तो सबसे इम्पॉर्टेंट पासेस की अगर हम बात करते हैं जो हिमालयन रेंज में है, दैट इज़ फर्स्ट वन इज़ शिपकिला एंड सेकंड वन इज़ रोहतांग। ये दोनों आपको हिमाचल प्रदेश में मिलेंगे। ओके, शिपकिला एंड रोहतांग ये दोनों हिमाचल प्रदेश में आपको मिलेंगे, ठीक है। थर्ड वन इज़ बोमडीला। बोमडीला जो आपका है ये अरुणाचल प्रदेश में है। शिपकिला, रोहतांग ये दोनों पास आपके इम्पॉर्टेंट हैं। एंड ये कहाँ पर हैं? ये है हिमाचल प्रदेश में। एंड थर्ड वन इज़ बोमडीला। बोमडीला आपका कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में। नाथुला, नाथुला दर्रा आपको मिलेगा सिक्किम में, ठीक है। हम इन्हें बोलते हैं शिपकिला दर्रा, रोहतांग, नाथुला, ये सब सिक्किम में आपको मिलेगा। थिक फॉरेस्ट ऑफ देवदार एंड पाइन। आप देवदार और पाइन, ये आप बच्चों पेड़ों की वैरायटी होती है ना। ये जो आप वन देखते हैं, फॉरेस्ट देखते हैं, यहाँ पे बड़े बड़े पेड़ होते हैं, घने जंगल होते हैं, पहाड़ों पे भी आप देखेंगे। तो यहाँ हम देखते हैं थिक फॉरेस्ट ऑफ देवदार एंड पाइन। पाइन का और देवदार के पेड़ वहाँ पर बहुत ज़्यादा है, ठीक है। एंड कवर मोस्ट ऑफ द माउंटेन स्लोप्स इन द हिमाचल रेंज। और जो स्लोप्स है माउंटेन का उसको कवर करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। स्लोप बच्चों ढलान को कहते हैं हम, है ना, एक तरीके से। तो मिडिल रेंज की अगर हम बात कर रहे हैं तो वहाँ पर जो है उस स्लोप पर आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है देवदार के और पाइन के ट्रीज़
देखेंगे। सो बेसिकली हमने इस टॉपिक में हिमाचल रेंज में कौन कौन से इम्पॉर्टेंट फ्रूट्स हैं, कौन कौन से इम्पॉर्टेंट पासेस हैं, और वहाँ किस ट्री जो है, ट्रीज़ के बारे में पढ़ा, देवदार है, पाइन है, ये पूरा आपको फॉरेस्ट दिखाई देगा हिमाचल वाले रेंज में, है ना। सो नेक्स्ट थिंग वी विल डिस्कस, दैट इज़ आई थिंक या थर्ड पॉइंट एंड थर्ड रेंज, शिवालिक्स। ओके, हम यहाँ पर शिवालिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ऊपर आपको बच्चों एक फिगर भी दिखाया है जिसमें ट्रेन इन द हिल्स ऑफ दार्जिलिंग, यानी ये दार्जिलिंग की जो पहाड़ियाँ हैं उनके बीच से ट्रेन कैसे पास हो रही है। आप देख सकते हैं चारों तरफ यहाँ पे आपको घने पेड़ दिखाई दे रहे हैं, जंगल टाइप का है, एंड उसमें बीच में से ट्रेन पास करते हुए दिखाई जा रही है। सो ये आपके लिए एक फिगर था। नेक्स्ट हम अब डिस्कस करते हैं शिवालिक्स के बारे में। तो 2 रेंज हमें पूरी तरीके से क्लियर हो गई हैं, कौन कौन सी उनकी इम्पोर्टेंस है हमने इसके बारे में भी जान लिया है। हिमाचल रेंज कहाँ से कहाँ तक है वो सारी चीज़ें हमें अब अच्छे से एक्सप्लेन हो गई हैं। सो थर्ड और इम्पॉर्टेंट, थर्ड वन इज़ शिवालिक। थर्ड रेंज जो आप देखेंगे इसे हम फुट हिल कहते हैं, है ना, सबसे लोएस्ट पार्ट है ये हिमालय का। सो इसे हम शिवालिक कहते हैं। द फुट हिल ऑफ द हिमालय इज कॉल्ड द शिवालिक, तो इसे हम शिवालिक कहते हैं। दीज फॉरेस्ट आर होम ऑफ मेनी वाइल्ड एनिमल्स। ये फॉरेस्ट क्या है, बहुत सारी जंगली जानवरों का क्या है, एक घर है। पीपल इन द शिवालिक्स प्रैक्टिस टेरेस फार्मिंग। जो शिवालिक में लोग रहते हैं, वहाँ के जो लोग सरवाइव कर रहे हैं, उनका जो लाइवलीहुड है वो एक तरीके से आप कह सकते हैं वो टेरेस फार्मिंग करते हैं। ओके, एंड दे ऑल्सो रियर कैटल एंड ग्रो फ्रूट्स लाइक एप्पल, पियर, प्लम एट्सेट्रा। तो हम बच्चों यहाँ पर ये देखते हैं कि वहाँ पर शिवालिक्स में जो लोग रह रहे हैं उनका बेसिकली टेरेस फार्मिंग जो है उनका काम होता है। एंड यस स्टूडेंट्स, टेरेस फार्मिंग का मतलब होता है बच्चों, टेरेस मतलब होती है छत, यानी कि वहाँ पर जो लोग रहते हैं वो अपने छतों पर खेती करते हैं और कुछ कैटल पालते हैं एंड कुछ फ्रूट्स उगाते हैं, जैसे जिनमें इम्पॉर्टेंट है एप्पल है, पियर है, प्लम है। बेसिकली यही हैं फ्रूट्स जो वहाँ पर होते हैं। एंड नेक्स्ट थिंग इज़, आप बच्चों में थोड़ा यहाँ पे जूम करके दिखा देती हूँ आपको, एक फिगर यहाँ पर शो हुआ है। शिवालिक माउंटेन हैव अ रिच वाइल्ड लाइफ। आपने देखा कि शिवालिक माउंटेन जो है वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा वाइल्ड एनिमल्स हैं। सो उसमें एक फिगर आपने यहाँ पे राइनोसोरस की भी देखी। नेक्स्ट थिंग हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, द फुट हिल्स ऑफ द शिवालिक्स आर कॉल्ड तेराई। जो फुट हिल्स है शिवालिक का उसे हम कहते हैं तेराई, ठीक है। फॉरेस्ट आर हियर हैव बीन कट एंड, यहाँ पर हम देख रहे हैं बच्चों फुट हिल का मतलब आई होप आपको समझ में आया होगा। मान लीजिए कि ये शिवालिक रेंज है, थर्ड रेंज है, सबसे लास्ट की रेंज है, एंड इसका भी जो फुट हिल है बिल्कुल लास्ट पॉइंट है ना, साउथ पार्ट में जब हम देखेंगे इसके तो वो उसे हम कहते हैं तेरई, ठीक है। एंड फॉरेस्ट here have been cut and the land is used for farming। हम यहाँ पे फॉरेस्ट को यहाँ पे कट कर दिया गया है एंड जो लैंड है उसे फार्मिंग के लिए यूज़ किया जाता है। Our government has developed many wildlife sanctuaries and national parks in the region। अब इस रीजन में हमारी गवर्नमेंट ने बहुत सारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ जो हैं वो बनाई हैं एंड बहुत वाइल्ड लाइफ रीजन मतलब इसको नेशनल पार्क्स भी बनाए हैं। और इसी रीजन में आप सबसे ज़्यादा जो है इम्पॉर्टेंट देख सकते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं, नेशनल पार्क्स हैं। द जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इन उत्तराखंड वॉज इंडियाज़ फर्स्ट नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पर है बच्चों, उत्तराखंड में। ये क्वेश्चन भी बहुत इम्पॉर्टेंट है और आगे भी आपसे पूछा जा सकता है। तो जिम कॉर्बेट पार्क आप कहाँ देखते हैं, उत्तराखंड में, है ना। एंड इट इज़ द फर्स्ट इंडियाज़ नेशनल पार्क। नेशनल पार्क है इंडिया का फर्स्ट, जिम कॉर्बेट, कहाँ पर, उत्तराखंड में। ओके, सो आई थिंक ये 2-3 पॉइंट आपको यहाँ पर भी डिस्कस हुए।
नाउ हाउ द हिमालयस हेल्प अस। अब ये हिमालयस में कौन कौन से फ्रूट्स हैं, कौन कौन से हम ट्रीज़ देखते हैं, या फिर यहाँ का मतलब आप कह सकते हैं लोग कैसे सर्वाइव करते हैं, फार्मिंग किस चीज़ की करते हैं, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस करी हैं ऑलमोस्ट। एंड अब ये हमारे लिए कैसे यूज़फुल है हिमालयस, हिमालयस कैसे, हाउ द हिमालयस हेल्प अस, कैसे हमारी हेल्प कर रहे हैं, इन सब चीज़ों के बारे में भी हम डिस्कस करते हैं। ओके, सो द हिमालयस हेल्प अस इन मेनी वेज। हिमालयस हमारी कई तरीके से हेल्प करता है। द हिमालयस एक्ट लाइक अ ह्यूज वॉल ऑन द नॉर्दर्न बॉर्डर ऑफ इंडिया। सबसे पहले कैसे हेल्प करता है कि हिमालय एक ह्यूज वॉल की तरह है, यानी कि आप देखेंगे कि हमारे बॉर्डर जो है नॉर्थ साइड में जो आप बॉर्डर देखेंगे इंडिया का, उसमें आप देख रहे हैं कि हिमालय के होने की वजह से, यानी एक दीवार की तरह खड़ा है ये, पॉलिटिकली भी और वैसे भी आप देख सकते हो कि कोई हम पर अचानक से आक्रमण नहीं कर सकता, क्योंकि ये एक वॉल की तरह, दीवार की तरह, चट्टान की तरह वहाँ पे खड़ा हुआ है, जिससे कि हम पर कोई आसानी से आक्रमण नहीं कर सकता और हम यहाँ पर बिल्कुल सेफ रह सकते हैं। नेक्स्ट थिंग क्या बताई गई है बच्चों यहाँ पर,